वो अपना सा। चेरी यहीं पे है। वो देखो चाकू। मैं कह रही हूँ वो आ चुके हैं घर के अंदर। रोमा जी कहाँ है? रोमा यहाँ है। आप सबके लिए एक सरप्राइज लेकर आए। इंस्पेक्टर, ये कौन है और आप इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? ये एक टेररिस्ट है, भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर में मारा गया और हमें पता चला कि ये इसी परिवार का हिस्सा है। जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे आराम को हराम करूंगी मैं। अमीरा, सॉरी जी, मैं तो बस दवाई लेकर आई थी। तीर धनुष पे आ चुका है और ये निकला तीर। माई बता दे, बुड्ढा कहाँ पर है? यहीं पर है वो। खुशी नहीं हो रही आपको जान के? ये वो बुड्ढा इतना करीब है फिर भी इतना दूर है, यह समझ नहीं आया। चलो एक और सुराग दे देते हैं। गिन के 56 कदम रखने होंगे और पहुंच जाओगे बुड्ढे तक। मुझे तो उस राज के बारे में भी पता चल गया जो आकाश को उसके पिता तक पहुंचा दे। मुझे तो मरना ही होगा हमारे राज को राज रखने के लिए। बिन्नी भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गई। क्या बिन्नी नहीं मिल रही है? क्या हुआ? मतलब बिन्नी यही थी, पहले बिन्नी का फोन आया था, फिर अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। रानो बताओ बिन्नी का। हमें क्या पता, हमें तो ये खबर अभी मिली है तुमसे। सुबह सुबह कौन आया? मैं देखती हूँ। क्या? खोल के देखो। आकाश, ये तुम्हारे बाबा का कुर्ता है, इसमें खून का दाग। कहीं रानू ने तुम्हारे बाबा को। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला, इसे सबक सिखा के रहूंगा। अरे आइए, आपको शो दिखाते हैं आज बुड्ढे का, जिसकी निर्देशक है रानू। रानू रुको। पंडित जी, कोई अच्छा सा जल्दी का मुहूर्त आप निकाल दीजिए। कन्या की कुंडली में दोष है। कन्यादान वही व्यक्ति कर सकता है जिसका कन्या के साथ खून का नाता हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये जो कुंडली का दोष है उसके पति के ऊपर जाएगा। उसके पति को जान का खतरा हो सकता है। निशा को घर लाना होगा। मैं निशा को नहीं आने दूंगा। सर जी, फिर से कंप्लेंट आई है इसकी। इस हफ्ते में 5वीं कंप्लेंट है। निशा को कुछ देर के लिए इस घर में ला सकते हैं, चाहे सिर्फ कन्यादान के लिए सही। 3 बार उसका जेल बदल चुके हैं। बड़ी मुश्किल से संभाला है सर जी, प्लीज अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर जी, फिर से कंप्लेंट आई है उसकी। हफ्ते में ये 5वीं कंप्लेंट है। 3 बार उसका जेल बदल चुके हैं। कल उस कैदी का उसने नाक तोड़ दिया क्योंकि वो रात भर खर्राटे ले रही थी और ये सो नहीं पा रही थी। सर जी, बड़ी मुश्किल से संभाला है सर जी, प्लीज अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओफो, मेरे हाथ में होता ना तो कब से इसकी अकल ठिकाने लगा देता मैं। कुछ भी करो, हर बार ये औरत बच जाती है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचिए सर, अगर हम यहाँ इतना परेशान हैं, तो बाहर लोग कितना परेशान होंगे इससे। अर्जुन देखो, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हम सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे ना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तुम क्या बोल रहे हो? हम खुद मुसीबत को घर पे ले आए। और अर्जुन, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। देखो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? सिर्फ माँ की तसल्ली के लिए एक बार इनकी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद हम उसे वहीं भेज देंगे। निशा इस घर में नहीं आ रही है। निशा इस घर में नहीं आ रही। सुन लिया तुमने? कब से तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? निशा हम सब पे भारी पड़ सकती है। 1 मिनट में पासा पलट सकती है। वो यहाँ नहीं आ रही है। अरे, खाने का वक्त हो गया है, कोई है ही नहीं यहाँ पर। टेबल पर भी खाना नहीं लगाया। कहाँ हैं सब लोग? सॉरी माँ, वो थोड़ा लेट हो गया। मैं चपाती लाती हूँ। रुको रुको,
बिनी, ना अज्जू भाई की आवाज ना जिया की। लगता है दोनों में पैचअप हो गया। मैं जिद्दी हूं ना, मुझसे बड़ी जिद्दी है। अर्जुन, अर्जुन रात में वापस ही नहीं आया। कहीं माँ ने बाहर देख लिया तो जाके उसे पहले उठा देती हूँ। निशा नाम का अंधेरा तुम दोनों की जिंदगी में वापस आ गया। अर्जुन, मौसम इतना खराब है, तुम बाद में नहीं जा सकते? जितना तुम दोनों को साथ जीना था ना, तुम दोनों जी दिए। बाबा सब ठीक है? मैं छोड़ दूं? ओ भैया क्या कर रहे हो? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सब। अगर इस बार भी तुम गलत निकले ना करण, तो तुम्हारे दिमाग में पृथ्वी जी को लेकर जो शक है तुम हमेशा के लिए इरेज कर दोगे। अग्रीड? अगर तुम सही निकली तो जो तुम कह रही हो ना, मैं सब कुछ मानूंगा। पृथ्वी के साथ तमीज से पेश आऊंगा। बहुत शातिर हैं दोनों, हमेशा बच जाते हैं, लेकिन अब की बात नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा चैलेंज है। तुम मेरी लाइफ से कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। चली क्या गई मुझे ये भी पता नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में थी भी क्या नहीं। टाइम नहीं मिला ना आपको, मुझे वजह नहीं मिली, क्योंकि मैं इतनी खुश थी ना कि बुरे दिनों को याद करने के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। ऑफ कोर्स, नई लाइफ, नए रिश्ते। नए रिश्ते इतने अच्छे हैं ना कि पुराने रिश्तों की जरूरत महसूस ही नहीं होती। अंगराज कहीं दिख नहीं रहा, but thank God, कम से कम डी जीजू के साथ है।